आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटमोलॉजी, और इंटमोलॉजी में जो मेरा टॉपिक है वो है इंसेक्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कीटों में पाए जाने वाले जो नर जननांग हैं उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो ये सभी कीटों में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। अतः नर में पाए जाने वाले जनन अंगों को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मादा में पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, तो जो मेल और रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जैसे कि जो प्रत्येक जीव में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। जो नर में पाए जाते हैं उसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और जो मादा में पाए जाते हैं ऑर्गन्स उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। और ये किसका भाग है? ये एब्डोमेन का भाग है। ठीक है, यानी उदर का भाग जो है वो होता है। अब हम जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, नर जननांग अंगों की रचना में कई भाग होते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसे कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप जोड़ेंगे टेस्टिस, जिसके कहते हैं एक जोड़ी वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं। ठीक है, कितनी संख्या में होते हैं? 2 नंबर्स, यानी एक जोड़ी संख्या में होते हैं। और एक जोड़ी पार्श्वनलिकाएं या शुक्रवाहिनी, जिसे हम वसा डिफरेंशिया कहते हैं। ठीक है, वसा डिफरेंशिया या शुक्रवाहिनी कहते हैं। और तीसरा जो होती है वो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं। क्या होती हैं? शुक्राशय, या फिर जिसे हम सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। और चौथा जो पार्ट है वो है इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, आस्खलन नलिका। इसके बाद अन्य भी इसके भाग हैं, जैसे पेनिस और एडेगस, एसेसरी ग्लैंड्स और मेल जेनिटियल एट्रियम। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट होते हैं, कई सारे उनके पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे तो टेस्टिस होते हैं, यानी एक जोड़ी उसमें वृषण यानी टेस्टिस पाए जाते हैं। और दूसरा क्या होता है? वास डिफरेंशिया होते हैं। तीसरा उसकी सेमिनल वेसिकल्स होती हैं। और चौथा इजाकुलेटरी डक्ट्स होती हैं। उसके बाद फिर पेनिस और एडेगस होते हैं। ठीक है, पेनिस और एडेगस होते हैं। और 6 नंबर्स होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। और आपका लास्ट जो नंबर है वो है आपका मेल जेनिटियल एट्रियम। ठीक है, तो ये मुख्यतः 7 जो पार्ट्स होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। पहला जो है टेस्टिस होते हैं। ठीक है, वृषण जो होती हैं ये एक जोड़ी होते हैं जो कि मध्य प्रणाली मिड गट ऊपर के अगले भाग में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस होते हैं वे ऊपरी तरफ से यानी मिड गट के पास्ट में, एब्डोमेन का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मिड गट पार्ट होता है उसके जो है मध्य में स्थित होते हैं। ठीक है, और दोनों आपस में जुड़े होते हैं और पीले रंग के चतुर्भुजाकार रचना वसा पिंडों में घिरे होते हैं। ठीक है, एक वसी फैट फॉलिकल से जो है वो घिरे हुए होते हैं, एक मोटी परत से घिरे होते हैं और पीले रंग के होते हैं। और तापमान के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तापमान के अनुसार इनके आकार में जो है वो परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, टेम्परेचर का सबसे प्रभाव जो है वो बॉडी पे जो देखने को मिलता है वो टेस्टिस पे ही देखने को मिलता है। तो टेस्टिस जो है वो इस प्रकार से होते हैं। इसके बाद फिर ये जो टेस्टिस होते हैं वो कई बेलनाकार लंबी नलिकाओं का बना होता है। इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस में कई सारी जो है वो बेलनाकार की जो है वो नलिकाएं होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉलिकल्स कहते हैं। और इसमें वसा डिफरेंशिया के ऊपर क्रम से लगे होते हैं तथा शुक्र यानी वसा इफरेंस के द्वारा शुक्रवाहिनी में खुलते हैं। और ये किससे जुड़े होते हैं? वसा डिफरेंशिया से जुड़े होते हैं। और ये जो होते हैं वसा इफरेंस यानी कि आपकी शुक्र निर्देशिका के द्वारा शुक्रवाहिनी में जाकर के खुलते हैं। और एक पार्ट होता है जर्मेरियम। जर्मेरियम के नीचे वाला भाग
शुक्रिका यानी जोन ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स कहलाता है। ठीक है, जर्मेरियम के जो नीचे वाला भाग होता है जहाँ पर जोन ऑफ स्पर्म, जहाँ पर क्या कहता है जोन ऑफ स्पर्म, जहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है उसे जोन ऑफ स्पर्मेटोजाइट्स कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो अगला जोन होता है वो जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जो स्पर्म होते हैं यानी शुक्राणु स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं। तो जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्मेटिक्स में कहाँ बदल जाते हैं, वो बदलता है जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दो जोन होते हैं। तो इसमें समझना है कि इसमें एक बेलनाकार नलिका होती है जिसे क्या कहता है, फोलिकल्स कहा जाता है। और ये शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंशिया के ऊपर क्रम में लगे होते हैं और वास डिफरेंस के द्वारा शुक्रवाहिनी में जाकर के खुलते हैं। ठीक है, ये किससे जुड़े होते हैं, वास डिफरेंशिया से। और इसका जो निर्देशन काम करती है वो वास इफरेंस करती है जो कि शुक्रवाहिनी में जाके खुलते हैं। और इसके नीचे जर्मेरियम स्थित होता है जिसे हम जोन ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। यहाँ जोन ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स में जो स्पर्म होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होने के पश्चात वो कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो है वो स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है। ठीक है, तो मोस्टली हम जानेंगे कि टेस्टिस में जो है वो आपका जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और जोन ऑफ स्पर्मेटोजो फॉर्मेशन। ठीक है, तो जोन ऑफ मतलब कि जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और फिर शुक्राणुओं का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये दोनों प्रक्रिया किस में होती हैं, टेस्टिस के अंदर जो है वो होती हैं। ये दोनों जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेस्टिस होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, इसके टेस्टिस होते हैं। और ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं, सहायक ग्रंथियाँ हैं। ये वास डिफरेंस हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये इजाकुलेटरी डक्ट है और आपकी ये एडागस या फिर इसे पेनिस भी कहते हैं। ठीक है, एडागस और पेनिस। अब इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, तब हम फिगर आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड अगला पार्ट है वास डिफरेंशिया, जिसे हम शुक्रवाहक कहते हैं। वास डिफरेंशिया इट इज़ द प्रत्येक टेस्टिस से लंबी पीली नलिकाकार एक शुक्रवाहिनी निकलती है जो कुछ दूर एक दूसरे के समांतर चल करके आपस में मिल जाती है। ठीक है, वास डिफरेंशिया जो होती है वो टेस्टिस से निकली हुई एक बेलनाकार नली होती है जो कि कुछ दूर चलने के बाद जो है वो पीली नलिकाकार एक शुक्रवाहिनी निकलती है जिसमें से जो है वो किसमें सीमेन जो है वो जाता है और फिर ये कुछ दूर एक दूसरे के समानांतर आपस में मिल करके, ठीक है, फिर ये जो है आपस में जा करके मिल जाती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, वास डिफरेंशिया कहते हैं। और इसके बाद जो होता है सेमिनल वेसिकल्स, जिसको हम शुक्राशय कहते हैं। तो प्रत्येक शुक्रवाहक आपस में मिलने से पहले एक कोष्ठ के रूप में फूल जाता है। इस फूले हुए भाग को शुक्राशय कहते हैं। इसी में स्पर्मेटिड्स फ्लूइड्स आकर जमा हो जाते हैं। ठीक है, जो स्पर्मेटिड्स फ्लूइड्स होते हैं वो आपके सेमिनल वेसिकल्स में जमा होते हैं। तो ये जो आपकी वसा डिफरेंशिया होती है, वसा डिफरेंशिया टेस्टिस से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, बेलनाकार नलिका होती है, इसमें स्पर्म जो है वो चलता है और फिर जा कर के कहाँ इकट्ठा हो जाता है, सेमिनल वेसिकल्स में आकर के। ये थोड़ा सा चौड़ी मोटी नलिका होती है जहाँ पर क्या होता है, सीमेन एकत्रित हो जाता है और इसे स्पर्मेटिड्स फ्लूइड्स आकर के यहाँ जमा होता है। स्पर्मेटिड्स फ्लूइड्स कहाँ से आकर जमा होता है, एसेसरी ग्लैंड से, और वहाँ पर वीर जो होता है, सीमेन जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद फिर इजाकुलेटरी डक्ट होती है। ठीक है, जिसके हम स्खलन नलिका कहते हैं। तो ये दोनों ओर के शुक्रवाहक
और शुक्राशय बनाने के बाद आपस में मिलते हैं। इस चौड़ी नली को ही स्खलन नलिका कहते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका शुक्रवाहक जो होती है इजाकुलेटरी डक्ट होती है। ठीक है, और वास डिफरेंशिया होती है, वो दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट में आकर के मिलते हैं। और ये फिर इजाकुलेटरी डक्ट के अंत वाला भाग जो होता है उसे टर्मिनल इंड नर जनन कोष्ठ या मेल जेनिटल एट्रियम में जो है वो खुलता है, जो कि 9वें स्टर्नम के पिछले सिरे पर स्थित एडेगस को विश्रामावस्था में आश्रय प्रदान करता है। तो विश्राम जो एडेगस होता है, पेनिस होता है, इसको विश्रामावस्था कौन प्रदान करता है, जो मेल जेनिटल एट्रियम होता है वो उसको विश्रामावस्था में प्रदान करता है। और जब सेक्स के लिए रेडी होता है मेल, तो उस अवस्था में सक्रिय हो जाते हैं और पेनिस से फिर जो है बाहर निकल जाते हैं, किसके द्वारा, इजाकुलेटरी डक्ट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद होती एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, ये सहायक ग्रंथियाँ कई होती हैं, ये लंबी तथा मुड़ी हुई कोल्ड होती हैं तथा शुक्राशय में एक लसदार द्रव म्यूकस डालती हैं, जो कि शुक्रों को संचित रखने में सहायता देते हैं। ये शुक्राशय के अगले सिरे पर स्थित होती हैं। ठीक है, तो जो एसेसरी ग्लैंड होती हैं वो एक प्रकार के म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं। ठीक है, कई प्रकार के लसदार द्रव का सेक्रेट करती हैं, जो करके स्पर्म को गाढ़ा करने का काम जो है वो करते हैं, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये अगले सिरे पर स्थित होती हैं। कुछ कीटों में जो ये द्रव होता है वो स्पर्मेटोफोर्स बनाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ कीटों में जो है वो ये जो द्रव होता है वो स्पर्मेटोफोर्स का निर्माण जो है वो करता है। ठीक है, अब हम फिगर के माध्यम थोड़ा सा समझेंगे। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पहला जो सबसे पार्ट पढ़ा था हमने, टेस्टिस पढ़ा था। टेस्टिस में जो है वो ये आपकी जो बेलनाकार निप्रिनिया है, जिसे हम वॉश डिफरेंशिया कहते हैं। ठीक है, इसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, टेस्टिस पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये बेलना से फॉलिकल्स होते हैं, वास डिफरेंशिया, वास इफेक्ट, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, टेस्टिस पढ़ा था। ये जो नलिकाएं होती हैं बेलनाकार आप देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, फॉलिकल्स कहते हैं, इसे हम फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, इसी में जो है वो सीमेन का जो है वो स्पर्मेटो जो वास होता है, सीमेन का फॉर्मेशन होता है, सीमेंस का ट्रांसफरेशन होता है, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ सीमेन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीमेन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर होती है। ठीक है, फॉलिकल्स के अंदर होती है। फिर ये सीमेन जो है वो कहाँ से के वास डिफरेंशिया में आता है, यानी कि इससे निकली हुई, टेस्टिस से निकली हुई पतली नलिका होती है, जो ट्यूब होती है, उसे हम वास डिफरेंशिया कहते हैं। इसमें जो है वो स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कि टेस्टिस से स्पर्म निकल करके इस नलिका के द्वारा जो है वो कहाँ आता है, आपका सेमिनल वेसिकल्स में आता है। ठीक है, तो ये वास डिफरेंस के द्वारा जो है वो सीमेन आकर के एक चौड़ी नलिका होती है, जिसे हम सेमिनल वेसल्स कहते हैं। तो यहाँ आकर के सीमेन भर जाता है और फिर एसेसरी ग्लैंड के द्वारा जो म्यूकस का सेक्रेशन होता है। ठीक है, ये जो म्यूकस का लसदार द्रव का सेक्रेशन करता है, तो ये सेक्रेशन के द्वारा जो है वो इसमें आकर के द्रव सीमेन में मिल जाता है और जो सीमेन होता है वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो सेमिनल वेसिकल्स में सीमेन के गाढ़ा होने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर सेमिनल वेसिकल्स से जो है ये सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं, ठीक है, तो वास डिफरेंशिया और सेमिनल वेसिकल्स जो है वो आपस में आकर के कहाँ मिलती हैं, इजाकुलेटरी डक्ट में आकर के मिल जाती हैं। और इजाकुलेटरी डक्ट में आके मिलने के पश्चात जो है वो यहाँ पर जो विश्रामावस्था में आपका एडेगस होता है, ठीक है, उसके रास्ते से फिर जो है वो जब वो एक्टिविटी होती है उसकी सक्रिय अवस्था में आता है, तो फिर एडेगस से जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रवेश कर जाते हैं सीमेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो ये सिस्टम जो है वो होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से फिगर अच्छे से आपको
याद रखना है, और इसके बारे में जो जो पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।